दोस्तों, आप सभी बच्चों के लिए कक्षा 9वीं का त्रैमासिक परीक्षा पेपर आ चुका है और वो है गणित विषय का। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप सभी बच्चों को ऐसे में क्वेश्चन पेपर्स बताऊंगा जिसमें से आपके एग्ज़ाम में 101% क्वेश्चन छपेंगे। इस प्रकार से मैथ सब्जेक्ट के 4 सेट आपको मैं बताने वाला हूं, जिसमें से ये पहला सेट है। 4 ही अगर आपने कंप्लीट करे तो त्रैमासिक परीक्षा में आप धूम मचा दोगे। आज हम गणित विषय का ये जो पूरा पेपर है डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा और ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है 64 सही 1/2 का मान है। आपका ऑप्शन है 8, 4, 6 या 16। तो इसमें आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ कि हमारा जो यहाँ पर मान निकलेगा वो 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुपद दिया है px, इसमें दोस्तों 2x + 5 का शून्यक आपसे पूछा है। 2x + 5 का जो शून्यक है वो आपका आंसर हो जाएगा -5/2 यानी 5/2। गोले का आयतन होगा। गोले का जो आयतन है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा 4/3 πr³। ये गोले का आयतन आपका होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी पासे की फेंक में 0 आने की प्रायिकता होगी। यहाँ पर 0 आने की प्रायिकता आपको सभी बच्चों को 0 बताना है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। इसमें दोस्तों प्रथम 5 जो विषम प्राकृत संख्या उसका माध्य भी 5 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाला आ चुका है दोस्तों। बहुपद x³ - x² + 1 में x का स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो इसमें -1 होगा। बिंदु 7 और 6 की कोटि का मान क्या निकलेगा? इसमें -6। 3x = 24, तब x का मान क्या होगा? तो इसमें आप लोगों को याद रखना है करेक्ट आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हाँ सही है। सभी कमेंट करने वाले स्टूडेंट्स जो जितने भी कमेंट कर रहे हैं इस लाइव क्लास में, सभी लगभग आंसर सही कर रहे हैं। तो आप लोगों का जो आंसर है इसमें 8 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा? तो जब आपको जैसे x बराबर ऐसे आप निकालोगे तो आप लोगों का इसमें 8 निकल कर आएगा। तो आपका 8 इसमें आंसर लिखना है सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर 8। प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। जो प्रायिकता है ना उसका अधिकतम मान 1 होता है। नेक्स्ट देखिएगा, यदि a + b + c बराबर 0 है तो a³ + b³ + c³ = क्या होगा? तो 3abc। ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा करेक्ट। अब इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए आ चुका है। सारे का आंसर मैं बता रहा हूँ। सभी बच्चों को यदि नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन। स्पेलिंग भूलना नहीं है, MAINS मेंस एजुकेशन। ये गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, गूगल क्रोम पर भी मिल जाएगा, सर्च इंजन में सब जगह पर अवेलेबल है। तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसमें आपको आंसर में लिखना है सत्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, x + y = 0 का एक हल x = 1 और y = -1 है। तो दोस्तों ये बात भी आपकी सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x = 0 में x अक्ष का समीकरण है। तो यहाँ पर असत्य लिखना, ये x अक्ष का समीकरण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर इसमें पूछा है बहुलक यानी कि सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान नहीं होता है। क्या ये सही बात है? तो ये गलत है। इसमें आपको लिखना है असत्य। एक सिक्कों को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/6 होती है। तो ये भी असत्य है। अब हम बढ़ते हैं, प्रत्येक शब्द का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भिन्न 1/7 का दशमलव रूप क्या होगा? तो दोस्तों इसमें 0.142 यहाँ से स्टार्ट होकर आगे तक चला जाएगा। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए, यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। तो ax² + bx + c ये द्विघात बहुपद है। मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो 0 और 0 ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक रेखा खींची जा सकती है दो भिन्न बिंदुओं से होकर। घन के आयतन का सूत्र लिखिएगा। तो a³ ये घन के आयतन का सूत्र हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप कंप्लीट इसे कर सकते हैं।
इसके बाद में देखिएगा दोस्तों प्यारे बच्चों, सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। और ये पूरी जो सही जोड़ी है इसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे -3 और -4, इसको आप लोग मिलान करेंगे ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है, ये आपको ऑप्शन नंबर बी आएगा। -6 + 19, यानी कि यहाँ पर -6 दे रखा है और 19 दे रखा है। इसमें आप सभी बच्चों को आंसर लिखना रहेगा 13। 1/100, 1/100 में आंसर आपका 0.01। 1/6 × 618, तो यहाँ पर 103, आंसर में आपको 103 लिखना है। 1/4 + 1/4, तो अब आपको जो भी आंसर बच रहा है वो हमारा 0.5, यानी कि 1/4 + 1/4। ठीक है, तो ये 0.5 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी बच्चों के लिए हिंदी के 4 सेट मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी बच्चों को जाकर उनको भी देख लेना है ताकि आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए हेल्प हो जाए। आपके लिए एनुअल एग्ज़ाम तक हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ ही साथ टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वहाँ पर कुछ PDF में भेज देता हूँ, वो भी आपको मिल जाएंगे क्लासों के। और अगर नोट्स चाहिए PDF फॉर्मेट में, तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आप सभी बच्चों को कम्युनिटी जो सेक्शन है वहाँ पर आप जाइएगा, कम्युनिटी सेक्शन में जाकर और आपको अपना क्लास बता देना है और नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे।